अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में हम देखेंगे कि शार्ट लियोन अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल गज़्ज़ा की जानिब रवां दवां होता है। दूसरी जानिब गज़्ज़ा में सैयद हाशिम के मज़ार पर अतीरस दुआ मांगते हुए कहता है, ए अल्लाह, उन्होंने तेरी किताब को महफूज रखा है, तू हमें राह हक पर साबित कदम रख। आमीन आमीन। दुआ के बाद अतीरस कहता है, मेरा फरीज़ा अब पूरा हो गया है, मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ ले आया हूँ। मुझे अब जाना होगा, सलामत रहो, सलामत। ये कहते ही अतीरस वहां से रुखसत हो जाता है, जबकि आगे बढ़ते हुए एक शख्स शार्ट लियोन के पास आता है। उसे देखकर शार्ट लियोन कहता है, अब से तुम रहनुमाई करोगे। अगले ही लम्हे तमाम काफिले वाले उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब कुद्स में किले के अंदर लॉर्ड जियोम के पास बालान आता है और कहता है, इन दीवारों को देखकर तुम मुझे और मेरे भाई को कोस रहे होगे, है ना? मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ, बसरा में मौका नहीं मिल सका। ये सुनकर लॉर्ड जियोम कहता है, बालान, मैंने भी तुमसे कुछ कहना है। अगर मैं यहाँ से न निकल सका या मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं सिबिला और अपने होने वाले बच्चे के लिए तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। वो अब भी तुम्हें चाहती है बालान। चाहे तुम इनकार करो, मैं उसे तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। ये सुनकर बालान कहता है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। तुम यहाँ से निकलोगे, अपनी बीवी के साथ अपने बेटे की खुद परवरिश करोगे। यह मेरा वादा है तुमसे। उधर आगे बढ़ते बढ़ते गज़्ज़ा के करीब पहुंचकर वह शख्स शार्ट लियोन से कहता है, मेरी तरफ से इतना ही था। सामने पहाड़ी को अबूर करें तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मैंने कहा था कि मैं बिना उजरत के काम करता हूं। ये सुनकर शार्ट लियोन कहता है, तो फिर हम तुम्हारी अदायगी करते हैं। ये कहते ही वह तलवार निकालता है और उसका गला काट देता है और मौत के घाट उतार देता है। फिर कहता है, वफादारी बेवकूफ़ के लिए है। जो जितना जानता है वही जानता है कि सही वक्त पर किसको धोखा देना है और कैसे। मुझे गूंजदार और तासीर रखने वाले अल्फाज पसंद हैं, लुकास, तुम अच्छी तरह जानते हो। इसके साथ ही वह सब आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गज़्ज़ा में हाफिज़ मज़ार की सफाई कर रहे होते हैं। उसी लम्हे एक छोटा सा बच्चा यहया उनके लिए मशरूम लेकर आता है। उसे देखकर बसरी कहता है, यहया ने हमें याद किया और हमारे लिए मशरूम लाया, बहुत शुक्रिया। अपनी नानी को हमारा सलाम कहना। फिर मशरूम पीते हुए कहता है, यह अल्लाह के हुक्म से है। ये सुनकर इस्माइल कहता है, अरे ये कहो न कि हमारे पास एक और हाफिज़ है, माशाअल्लाह। फिर यहया वहाँ से वापस लौट जाता है। उधर शार्ट लियोन अपनी फ़ौज के हमराह मुसलसल गज़्ज़ा की तरफ पेशकदमी करता है। गज़्ज़ा में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी रहती है, लेकिन उसी लम्हे दरवाजे पर तीरों की बौछार होती है। सिपाही अंदर घुसते हैं और लोगों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं। सब लोग भागते हुए चीखते हैं, हमला हुआ है, हमला हुआ है। शार्ट लियोन और उसके सिपाही घोड़ों से उतरते हैं। लोग मुज़ामत की कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। शार्ट लियोन के सिपाही अंधाधुंध कत्ल व गारत करते हैं। औरतों को घसीट घसीट कर मारा जाता है, बच्चे तक महफूज नहीं रहते। शार्ट लियोन कहता है, किसी औरत को जिंदा न छोड़ो, परिंदों और चूहों तक को देखो तो मार डालो, बच्चों को भी मार डालो, चाहे वो झूले में ही क्यों न हो। यहाँ से कोई जिंदा न निकले। लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। एक बच्ची अपनी माँ की लाश के पास बैठकर रो रही होती है। बाजार में लोग खरीद फरोख्त में मशगूल होते हैं मगर कुछ देर बाद शोर सुनाई देता है। इस्माइल कहता है, हमले के लिए तैयार हो जाओ। हथियार के तौर पर जो कुछ हाथ में आए इस्तेमाल करो। लोग मज़ार के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। बसरी एक सिपाही से कहता है, बड़े मुहाफिज दस्तों को इत्तिला दो, जल्दी करो। सिपाही भागता है। इस्माइल कहता है, जब तक मुहाफिज नहीं आते हम या तो शहीद होंगे या गाजी। उसी लम्हे शार्ट लियोन सामने आकर कहता है, जो चाहो बनो, तुम्हें शिकस्त ही होगी। और फिर वह लोगों पर टूट पड़ते हैं। जंग में कई लोग शहीद होते हैं। बसरी और इस्माइल भी शहीद हो जाते हैं। लुकास शार्ट लियोन को खबरदार करता है कि मुहाफिज दस्तया रहे हैं और वो वहां से निकल जाते हैं। उधर शाम में रसफ़हानी सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, माफ़ी के साथ अर्ज़ है कि अमीर सलाहुद्दीन ने आपके फ़ैसले का मतलब पूरी तरह नहीं समझा होगा। मुझे यकीन है वो जल्द समझ जाएंगे। उसी वक्त उमर मुल्ला नम आँखों के साथ आते हैं। सुल्तान उनसे पूछते हैं, यह क्या हाल बना रखा है? वो रोते हुए कहते हैं, मेरे सुल्तान, गज़्ज़ा के दिल पर आग बरसाई गई है। ये सुनकर सुल्तान रसफ़हानी बहुत परेशान हो जाते हैं। बाहर सलाहुद्दीन अयूबी अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं। अतीरस दौड़ता हुआ आता है और कहता है, गज़्ज़ा, मेरे अमीर, गज़्ज़ा में हमारे परदादा सैयद हाशिम के मज़ार पर हमला हुआ है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी हैरत और गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी तरफ कारा टाइगर अपने कबीले में शराब पीता हुआ बैठा होता है कि एक सिपाही खबर देता है, सुल्तान नूरुद्दीन और अमीर सलाहुद्दीन का हुक्म है कि हमें फ़ौरन गज़्ज़ा जाना है। ये सुनकर कारा टाइगर गुस्से से कहता है,
अभी मैं अपने कबीले आया हूँ और दोबारा बुला रहे हैं। सिपाही कहता है, गज़्ज़ा में उस गांव पर हमला हुआ है जहां सैयद हाशिम का मज़ार है। ये सुनकर कारा टाइगर कहता है, चलो फौरन चलो। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ गज़्ज़ा की जानिब बढ़ते हैं। कुद्स में बालान और लौटगा की गुफ्तगू होती है। लौटगा उसे छेड़ता है कि सिबेला अब भी तुम्हें चाहती है। ये सुनकर बालान गुस्से में आ जाता है और दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। इतने में विलियम आकर कहता है, बस करो, बादशाह तुम्हें बुला रहे हैं। दूसरी जानिब शार्ट लियोन अपने सिपाहियों के साथ बैठा होता है। लुकास आकर बताता है कि सिर्फ 2 आदमी मारे गए हैं। शार्ट लियोन कहता है, खुदा उनको जन्नत नसीब करे। फिर सब दोबारा आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, किस्त यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली किस्तें आपको वक्त मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।